हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लेके आए हैं स्टूडेंट, आपने हमारा थंबनेल तो देख चुका होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और आज का टॉपिक हमारा परीक्षा के लिए क्या पढ़े। जैसे कि बहुत बड़ा प्रश्न होता है स्टूडेंट कि हम क्या क्या पढ़े क्या छोड़े समझ नहीं आता और आपका एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा एक गेसिंग जो बोल सकते हो आप, एक गेसिंग पेपर जो बोलते हैं वो मैं एक बताने का प्रयास करूंगा। आप इन टॉपिक को पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता कि पेपर्स में इन्हीं में से ही आएंगे करके, लेकिन एक ऐसा हो सकता है कि टेंटेटिव मानते हैं कि लगभग इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसने के चांसेस हैं। मैं बच्चों को ये बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप पूर्ण रूप से इसी पे डिपेंड ना रहे। आप अपना सविवेक का यूज़ करते हुए इसको देखेंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत फिर बोलेंगे क्या सर आपने बताया था उसमें नहीं आया, तो ये वाली बात ना हो। तो मेरा एक गेसिंग बोल सकते हो, एक टेंटेटिव पेपर है ये। तो क्वेश्चंस निकाला जा रहा है दोनों पेपर का, बॉटनी का रहेगा आपका, बीएससी सेकेंड ईयर का। तो आप इसको देखें और इसमें आप एनालाइज करिएगा कि क्या हम इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस क्या आपने भी निकाले होंगे, क्या आपने मैच किए, तो जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने और भी फ्रेंड सर्कल में इसको भेजना है, ठीक है। चलिए लेट स्टार्ट। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है। पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 1 की बात करेंगे स्टूडेंट। चलिए मैं थोड़ा सा इसका डार्क थिकनेस है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ओके। चलिए पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में हम देखेंगे यूनिट 1, 5 यूनिट होते हैं। क्या पढ़ना है 5 यूनिट में? यूनिट 1 में स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसमें आपका क्लासिफिकेशन है बेंथम हुकर। बेंथम हुकर का एक ही क्लासिफिकेशन है, तो आप कुछ मत करिए, आप पूरा बेंथम हुकर पढ़ लीजिए। बेंथम हुकर का, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए स्टूडेंट। अभी तक के क्या हुआ है प्रीवियस 2 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस 23 में अगर देखोगे तो उसमें सिर्फ मोनोकॉट का आया था और 2022 में किसका आया था? डाइकॉट का आया था, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा स्टूडेंट कि आप दोनों पढ़ लो, क्या पता कौन सा जो भी आएगा उसको फिर आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी पढ़ लीजिए। साथ ही साथ होगा स्टूडेंट, एक साथ पढ़िए आप, एक लॉन्ग को पढ़ लीजिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेंथम हुकर अपने आप में सफिशिएंट है, ओके। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसमें ये देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आप बहुत ही फेमस इस यहाँ पे एक और है, द्विनामकरण पद्धति है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे जो है फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम तो 2023 में आ चुका है, तो हर्बेरियम को अगर आप स्किप कर रहे हो तो स्टूडेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या? बॉटनिकल गार्डन, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये वाले जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसमें है? आपका बेंथम हुकर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके ना। तो आप ये इतने सारे क्वेश्चन को या तो बेंथम हुकर आप पढ़ लीजिए, तो आप इधर भी अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपका बेंथम हुकर से आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 का स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 की हम बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा फैमिली। इसमें हम आप देखने पड़ेगा फैमिली का। तो फैमिली इतना सारा है स्टूडेंट कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम क्या पढ़े करके। तो मैं कुछ चुनिंदा फैमिली के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको आप जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले तो आप U4 BSc फैमिली जरूर पढ़िएगा, बहुत ही MP पोर्शन है ये, ठीक है ना। U4 BSc फैमिली आप छोड़िएगा नहीं इसको। आप सोलेनेसी पढ़िएगा। आप जो है यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे चीनोपोडियेसी पढ़ लीजिए। आप जो है पोइसी फैमिली पढ़ लीजिए।
इसमें आपको पढ़ना ये है स्टूडेंट कि आप ज़्यादातर, जो मेरा ऐसा अनुमान कह रहा है कि यहाँ पे यूफोर्बिएसी फैमिली के चांसेस ज़्यादा है। और इसके अलावा ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट, इसके अलावा क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो किस तरीके का आता है, तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है स्टूडेंट, या तो बोला जाएगा क्या, इसके फ्लोरल फार्मूला पूछ देता है, फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम पूछ देगा, कोई भी फैमिली का, DIAGRA डायग्राम। ओके, तो किसी भी फैमिली का डायग्राम पूछ सकता है। जैसे कि आपको पूछ देगा, मान लो की बात बता रहा हूँ, जैसे एपोसाइनी है, पेप्लियोनेटी है, लेग्यूमिनेशी है, किसी का भी, तो ये फार्मूला है, तो फ्लोरल फार्मूला हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे एक और आया था जो 2023 का, अगर पैटर्न को मैं फॉलो करूँ तो कोई भी प्लांट दे दिया जाएगा स्टूडेंट, और उसका क्या बोला जाएगा, बॉटनिकल नेम विथ फैमिली, ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा गया था, पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे तो उसमें आपका नाम पूछा था। जैसे कि आप देखोगे, धतूरा हो गया है, आपका चांदनी हो गया है, आपका सदाबहार हो गया, आपका रोज हो गया है, गुड़हल हो गया है, आपका कुम्हड़ा हो गया है, आपका गुलमोहर हो गया है। इस टाइप से 10 क्वेश्चन थे, तो वो आएंगे। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, तो आपने जो प्रैक्टिकल किया होगा उनके नाम कम से कम आप जो है यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। आपको ट्रिकी पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, तो इसमें आप आसानी से क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, चलिए हो गया यूनिट सेकंड। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में अगर आप आते हैं तो आपको पता चलता है यूनिट थर्ड जो होता है वो क्या है, आपका पूरा प्लांट वाला है, इकोनॉमिकल प्लांट है। तो इकोनॉमिकल प्लांट है स्टूडेंट, तो इसमें इकोनॉमिकल प्लांट है स्टूडेंट। तो इसमें आपको करना क्या, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए स्टूडेंट, 5 मेडिसिनल प्लांट, 5 मेडिसिनल प्लांट, 5 टिम्बर प्लांट, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस इसी टाइप से आएंगे कि आपके मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर प्लांट को जो है विस्तार से समझाइए करके ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं, इससे भी ज़्यादा चांसेस जो है स्टूडेंट वो होता है आपके शॉर्ट नोट्स। इसका जो शॉर्ट नोट्स होगा वो क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स ये होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में टिप्पणी में लिखना पड़ेगा। जैसे कॉटन, टी, रबर, जेट्रोफा, ठीक है ना, इस टाइप के। आपका टी के साथ आ गया तो कॉफ़ी, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे, टी, रबर और कॉफ़ी, इसको आप स्किप ना करिएगा, ये जरूर पढ़िएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ग्राउंड नट, पोटैटो, कोकोनट, इस टाइप के ये जो होते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूछा जा सकता है। और उसके बारे में क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ता है कि भाई इसके डिटेल में क्या है करके, इसके डिटेल आपको शॉर्ट पूछा जाएगा। अब जब करते हैं हमने स्टूडेंट यूनिट 4। यूनिट 4 में हम जब देखते हैं स्टूडेंट तो पता चलता है यूनिट 4 में कि यूनिट 4 में हम जब देखते हैं तो इसमें जो है एनाटॉमिकली आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन देखने मिलता है। पहला क्वेश्चन होता है, एक तो लॉन्ग मिलेगा और एक तो शॉर्ट मिलेगा। लॉन्ग में हम देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें आपको देखने मिलेगा क्या, सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा। तो आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लीजिए। जो प्रीवियस ईयर का अगर देखोगे तो उसमें अलग अलग तरीके के सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मोनोकॉट या फिर डाइकॉट, 2 ही चीज़ है। तो आप पिछले बार जैसे इस बार जो है डाइकॉट आया तो इस बार मोनोकॉट है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो अब इसमें डायग्राम बनाना रहता है, डायग्राम ही पूछ देता है, ठीक है ना, डायग्राम पूछ देता है कि क्या है, किस टाइप से करके। थ्योरी है इसमें, अगर आप देखोगे तो टिश्यू के बारे में है, तो आप टिश्यू को पढ़ लो, ठीक है ना। आप इसमें आप और क्या पढ़ सकते हो, इसमें अगर आप देखोगे तो डाइकॉट, मोनोकॉट, इसमें आप स्टेम और लीफ, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, कौन कौन सा है, क्या है, किस टाइप से करके, ठीक है ना। आप जो है और क्या है, आपका वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में आप देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में पढ़ लीजिए।
ठीक, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर आप इसमें ज़्यादातर देखोगे तो लॉन्ग में तो चांसेस जो है आने के वो हैं सेकेंडरी ग्रोथ है। ओके, और दूसरा है आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स में है तो डायग्राम्स हैं, तो डाई काट हो या मोनोकाट हो, इनके स्टेम और लीफ के प्रैक्टिस करके जैसे सिर्फ ओनली डायग्राम रहता है। तो अब बोल सकते हैं स्टूडेंट इतना सारा है, तो भाई इतना सारा है क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है स्टूडेंट, तो आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाए और वो ही क्वेश्चन आपका आए। मैं ऐसा क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी जो है गारंटी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे लास्ट यूनिट की, और आपका बढ़ते हैं 5वां यूनिट की, यूनिट 5। यूनिट 5 में हम जब देखते हैं स्टूडेंट तो हमको पता चलता है कि यूनिट 5 में जो होता है इसमें क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख लेंगे तो एम्ब्रियोजेनी पढ़ लीजिए, भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, इसमें मोनोकाट और डाइकाट का होता है कि किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके बारे में दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़िए लीजिएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिए। फर्टिलाइजेशन पढ़ने से फ़ायदा यह है कि अगर आपको फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो भी वही आएगा, उसके बाद आपका इसमें आएगा डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछ देगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों टॉपिक एक ही है, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो फर्टिलाइजेशन भरेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो पहले आपको फर्टिलाइजेशन समझाना पड़ेगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन समझाना पड़ेगा, इसलिए दोनों में काम आ जाएगा। आप पॉलिनेशन पढ़ के बिल्कुल जाइए, बहुत आईएमपी पोर्शन है ये। पॉलिनेशन में मैं एक शॉर्ट ट्रिक कोई एक नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई से भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है स्टूडेंट। पॉलिनेशन जो होता है वो लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो तरीके का होता है, सेल्फ और क्या है, क्रॉस। तो क्रॉस में हम देखेंगे तो फिर अलग अलग होता है, एयर के द्वारा होता है, जू के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, पॉलिनेशन का टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। अब पॉलिनेशन बिल्कुल पढ़ के जाइए, पॉलिनेशन से कंफर्म है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें से आपको क्वेश्चन को देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगर और बात किया जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ इस वाले यूनिट में स्टूडेंट देखा जाए तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो उसमें से अगर पढ़ना है तो आप एम्ब्रियोजेनी पढ़ रहे हो तो एम्ब्रियोजेनी से ही टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे, पॉलीएम्ब्रॉयनी है, एपोमिक्सिस है, ठीक है ना। और आप जो है फ्लावर वाला जो पोर्शन है, फ्लावर का जो पोर्शन है उसका एंथर है, गाइनोशियम है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से कह दूं कि ये एक टेंटेटिव है, आप अपना सभी विवेक जरूर यूज़ करेंगे। इसका जो सेकंड पेपर है स्टूडेंट, इसका सेकंड पेपर का जो है वीडियो हम बहुत जल्द आपको लेके आएंगे। ये वीडियो ज़्यादा ऐसे में क्या होगा, लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो आप वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।